गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे थक गए हो क्या? हाँ, अब एनर्जी नहीं आ रहा कैसे? कल का विसर्जन में थक गए सर। अच्छा, गणित विसर्जन में थक गए हो कल का? यस सर। ठीक, आगे बेटा हम 5.2 करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर कौन से में आए थे बोलो? 9th नंबर क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है, ठीक है? दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है? 9, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है बेटा, क्या है? ठीक है, बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कितना है? 40 है, ठीक है? तो एक धन, देखिए जैसे आप ये बताइए, मान लो हमें ये वाला धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, और आंसर आ रहे 40, कितना आ रहा है बेटा? 40। इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया? x। तो अब जो है ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये वाला वैल्यू क्या करने के लिए बेटा? फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताइए आप लोग, बताओ भाई। जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर लिखना है, यहाँ पे दिया है 5, ठीक है, और यहाँ पे आपको लाना है मान लीजिए 9। तो क्या करेंगे फिर? 9 यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 5 को माइनस करना पड़ेगा। 5 को माइनस करना पड़ेगा, हाँ, बताइए आप लोग। तो चलो 9 में 5 को माइनस कर दोगे 4 आएगा, तो यहाँ 4 में 5 घटाओगे तो 9 होगा क्या? हाँ, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग। आप बोल रहे हो सर यहाँ पे माइनस करेंगे 5 होगा, माइनस करने पर तो 4 है, तो 4 में 5 घटाने पर 9 आएगा। हाँ, जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, मतलब 9 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा बताओ? 14 होगा ना? तो यहाँ पर ये लिखने से समझ गए कि नहीं? समझे ना? तो हमारा जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा बेटा, दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसका अंतर क्या होगा? 40। इसको अब हम लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना? ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए 40 प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? 40 प्लस एक्स। समझ में आया? आया कि नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? प्रश्नानुसार इनका अनुपात बोल रहा है, ठीक है, तो इनका अनुपात कर देते हैं भाई। एक्स प्लस 40 प्लस एक्स कितना हो जाता है? 2:3। तो गुणा होगा, क्रॉस में 3x हो गया, और 40 दूने 80, और ये क्या हो गया? 2x। समझ में आया कि नहीं? 2 का गुणा इन दोनों के साथ, तो 2 40 80, और 2x का 2x, 3x, ये 2x इधर है तो माइनस 2x हो गया बेटा, और ये 80। 3 में 2 घटेगा तो x बराबर ये 80, मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया? 80। और हमें दूसरा निकालना है बेटा, कौन सा नंबर? तो क्या है? 40 प्लस एक्स है, कितना है? तो 40 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है भाई? 80 है, 80 में 40 जोड़ो, कितना हो गया? 100। हुआ कि नहीं? ये इसका आंसर है बेटा, समझ में आया? आया कि नहीं? नोट करें इसको बेटा जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वो लिख रहे हैं कि 5 के 3 क्रमागत भुजा गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज आपको ज्ञात करना है बेटा, ठीक है? आ रहे समझ में? 5 के 3 क्रमागत गुणजों, ठीक है, कितना है? योगफल 555। माना कि प्रथम गुणज क्या है भाई? एक्स है, क्या है? तो हम दूसरा गुणज निकाल लेते हैं, उसमें जोड़ते जाएंगे x प्लस 5। तीसरा गुणज निकालने के लिए 37 जोड़ेंगे, x प्लस 5 में फिर 5 जोड़ते जाओगे, 5 का गुणज होना चाहिए, नहीं समझे? x प्लस 5 में फिर 5 जोड़ोगे, जोड़ोगे कि नहीं? मतलब गुणज मतलब जो 5 की पहाड़ा में आना चाहिए,
किसके पहाड़ा में? पाँच पांच के। तो पांच के पहाड़ा में पांच जोड़ते जाओगे तभी तो होगा ना वो, नहीं समझे? जैसे पांच है, पांच में पांच जोड़ोगे तो 10, फिर 10 में पांच जोड़ोगे तो 15, तभी तो पांच से भाग होगा ना वो। तो पांच पांच कितना हो गया ये? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब प्रश्न अनुसार चलिए। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सभी को योग करेंगे। x प्लस 5 और x प्लस 10 कितना होता है बोले? 555। इन सब को जोड़ दीजिए, 3x हो गया। और ये 5 और 10 कितना हो गया? 15। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, 3x, ये 15 उधर गया तो -15 होगा ना? 555 में 15 माइनस करो, 540। x का मान फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। 3 गुणा में इधर गया तो भाग में। ठीक है, 3 एकम और 3 एकम 2 हासिल, 3 अट्ठे 24 और 3 शून्य 0। पहला गुणज है उसका 180 कितना है? दूसरा गुणज हम निकाल रहे हैं, तो दूसरा गुणज में x प्लस 5 है तो x प्लस 5। x का मान 180 है तो 180 प्लस 5 बराबर 100। अब समझ आ रहा है? ठीक है, तीसरा गुणज निकालना है बेटा। कौन सा? तीसरा, x प्लस 10, ये तीसरा गुणज। तो x का मान 180 और 10, तो ये कितना हो गया? 190। सरल है कि नहीं? है ना? ठीक है, कुछ कहीं पर डाउट है? पूछो, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 11। क्या क्वेश्चन है? लिखा है कि प्रदीप की आयु, सॉरी, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब जो रोहित की आयु है ना, प्रदीप की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब मान लेते हैं प्रदीप की आयु 100 वर्ष है। क्या है? प्रदीप की आयु 100 वर्ष है। क्या है भाई? तो रोहित की आयु क्या होगी फिर यहाँ पर भाई? रोहित का आयु होगा इसका दुगुना, तो इसका दुगुना हो गया 2x, और 5 अधिक है तो 2x प्लस 5 वर्ष। समझ में आया? ये इनका वर्तमान आयु है, यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं 6 वर्ष बाद। क्या बोल रहे हैं? 6 वर्ष पूर्व लिखा है क्या? पूर्व ना। 6 वर्ष पूर्व। झगड़ा ना हो पीछे, क्या कर रहे हो तुम लोग? शांत रहे। 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व बेटा प्रदीप का आयु क्या हो जाएगा? माइनस कर दीजिए, तो x माइनस 6 वर्ष होगा कि नहीं? और रोहित का क्या होगा फिर? रोहित का भी होगा 2x प्लस 5 माइनस 6 होगा ना। तो ये क्या होगा? 2x माइनस 1 होगा। 6 में 5 घटेगा तो 1 होगा ना। प्लस माइनस तो पूर्व बोले तो इसलिए माइनस करेंगे। समझे यहाँ तक? ठीक है, प्रश्न अनुसार x माइनस 6 बराबर 2x माइनस 1। ठीक है, उसने क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? कि लिखा है कि 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु का 1/3 था। ठीक है, 1 रोहित की आयु क्या था? 1/3। मतलब इसमें आप क्या करते हैं? 1/3 का वो कर दे, गुणा कर दे। ठीक है, 3 का भाग कर दे, नीचे में ये भाग हो गया। ठीक है, इससे क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 इधर भाग में इधर जाएगा तो ये 3x होगा, और ये 3 छक्का 18। समझे कि नहीं? 3 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा ना। ठीक, और एक हो गया 2x माइनस 1। 2 इधर आएगा तो -2x होगा माइनस 18 इधर जाएगा तो प्लस 18 होगा। 3 में 2 घटेगा तो 1, 18 में घटाओ 17। तो प्रदीप की आयु 17 वर्ष है। ठीक है, और रोहित की आयु हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, वो है 2x प्लस 5। तो 2x का वैल्यू कितना है भाई? 17। ठीक है, 17 दूने 34 प्लस 5 कितना होगा ये? 39 वर्ष। चेक करो तो आया है? इजी है, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा 12 ना। क्या क्वेश्चन है?
कि नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट मतलब नाव, ठीक है समझो, दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। मतलब देखिए बेटा, ये एक हमसे, देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये क्या है, ये ए और बी दो शहर है, क्या है, ए और बी दो शहर है, और ये दोनों जो शहर है ना बेटा, ये इनका आवागमन जो है नाव के माध्यम से होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये पानी इस ओर बह रहा है, और इस पानी का जो चाल है ना बेटा, जो पानी जो जितने स्पीड से बह रहा है उसकी स्पीड है बेटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, मतलब पानी जो फ्लो ऐसे हो रहा है ना, वो 2 किलोमीटर की स्पीड से बह रहा है पानी, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि जो है नाव को जब चालू कर उधर जाया जाता है तो जो है वो कितने में चला जाता है, 5 घंटे में। ये ए से लेकर बी तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा, 5 घंटे में। और जब इसको इधर से इधर जाना है, ठीक है, तब वो उसको पहुंचने में जो समय लग रहा है वो 6 घंटा है, क्योंकि अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगा, पानी बह रहा है इधर, ठीक है। मान लो पानी की चाल 2 किलोमीटर है, अगर हम नाव को बंद कर दिए, क्या कर दिए, तो नाव आगे जाएगा कि नहीं, जाएगा ना, क्योंकि पानी की चाल 2 किलोमीटर है, तो समय लगेगा उसको जाने में, ठीक है। समझ रहे कि नहीं आप लोग, ठीक है, समझ गए, ठीक है भाई। हम्म। तो अब देखो ये विपरीत दिशा है बेटा, देखो इधर पानी बह रहा है और इधर से अगर नाव फिर से जा रहा है तो इसको जो है इधर जाने में उसको समय भी लगेगा उसको, तो नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है, चलो देखो, ये ए से बी दो शहर है बेटा, इन दोनों को शहर को मिलाने के लिए जो है क्या है, समुद्री रास्ता है, ठीक है। नाव क्या है बेटा, यहाँ से वहां जाता है, तो यहाँ से वहां जाने पर नाव को 5 घंटे लगते हैं, और जब बी से वो ए की ओर आता है तो नाव को 6 घंटे लगता है, क्योंकि पानी की दिशा उस ओर होती है। समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत, और ये कहना चाहते हैं ये जो पानी है ना वो 2 किलोमीटर की स्पीड से बहती है। समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो हम चलिए हल करते हैं। माना स्थिर जल, माना कि स्थिर जल की चाल मान लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार और दिखाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नहरों, ठीक। मान लो, माना कि स्थिर जल में मोटर बोट की जो चाल है, मोटर बोट की चाल x किलोमीटर है, कितना है बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आगे समझ में आया कि नहीं। और जल धारा के बहाव की दिशा, जल धारा के साथ, अब जल धारा के साथ मतलब पानी के साथ, पानी का बहाव की स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर, और मोटर बोट का स्पीड कितना है मान लो अभी x किलोमीटर, तो जल धारा के साथ उसके बहाव की दिशा में ना, बहाव की दिशा में वो कितना होगा, x+2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। समझे कि नहीं, अभी भी नहीं समझे, ठीक है। मान लो जल धारा 2 किलोमीटर से बह रहा है और मोटर बोट जब स्थिर है तो x किलोमीटर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं गाड़ी को बंद कर दिया और अगर पानी का स्पीड जो है 2 किलोमीटर है तो नाव को खींच के नहीं ले जाएगा वो, अपने साथ बहा के ले जाएगा ना वो, ठीक है। तो और हम मान लेते हैं कि समय कितना लग रहा है इसी स्थिति में उसको, बताइए कितना समय लग रहा है, 5 घंटे, कितने, 5 घंटे। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, होता है कि नहीं, जानते हो ना। चाल कितना है ना, बहाव के साथ x+2, और दूरी कितना है बेटा, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x किलोमीटर है, क्या है, x किलोमीटर, x, और ये समय कितना लग रहा है, 5। इधर भाग करेंगे तो 5x+5 दूने 10 बराबर x होगा बेटा, x इधर आएगा तो 5x माइनस x बराबर 10 होगा, +10 होगा कि नहीं, 5 में घटेगा तो 4x बराबर, सॉरी 4x+10 होगा। इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, समझे कि नहीं, समझ आया, ठीक है। दूसरा बात यह है बेटा, चलिए दूसरी स्थिति में क्या है, ये स्थिति दूसरा मान लेते हैं, इसको पहला कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या कहता है कि पानी अब उल्टा बहेगा भाई, पानी उल्टा नहीं बहे, पानी सीधा ही बह रहा है लेकिन नाव उधर सीधा आ रहा है, आ रहे हैं ना। तो हम मान लेते हैं बोट स्थिर है, तो वो क्या है, वो x है उसकी चाल, और अब पानी के विपरीत जाएगा, वो अपोजिट जाएगा, तो क्या होगा, -2
किलोमीटर प्रति घंटा। समझे कि नहीं? नहीं समझे? अब जो है पानी ऐसे बह रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड से, ना उधर से आएगा, आएगा ना, तो माइनस होगा कि नहीं? वो अपोजिट हो रहा है तो ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें समय कितना लगेगा? 6 घंटा। कितना लगेगा? 6 घंटा। ठीक है। तब आगे आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला का चाल कितना है? x माइनस 2। दूरी कितना है भाई? x है, और समय कितना है? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x माइनस 6 दूने 12 बराबर x। x इधर आया तो 6x माइनस 5। ठीक है, सॉरी, ये x और ये हो गया माइनस 12। 6 में एक x घटेगा तो कितना होगा? ये 5x माइनस 12, या माइनस 12 उधर चला जाएगा तो प्लस 12 होगा, होगा कि नहीं? या ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, माइनस 12 ही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस 12। ठीक है, 5x माइनस 12। अब देखिए आगे प्रश्न अनुसार बेटा, प्रश्न अनुसार देखिए यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर है 4x प्लस 10 ये बराबर हो जाएगा किसके? 5x माइनस 12 के। तो ये 4x उधर जाएगा तो माइनस 4x होगा कि नहीं? ये 4x बराबर उधर जाएगा तो होगा ना, और माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12 होगा। हमने अपोजिट किया, देखो ये 5x को नहीं भेजे, 4 को उधर भेजे तो माइनस 4, माइनस 12 को इधर लाए तो प्लस 12। समझे? 5 में 4 घटेगा तो x, 10 में 12 को जोड़ो 22, मतलब उसकी जो चाल है क्या है? ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ये इजी है बेटा आपका 5.2 ये जो कंप्लीट होता है। हम जो है कल एक नए चैप्टर के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, अगला चैप्टर, इसको आप नोट करें, ठीक है।